आज हम बात करने जा रहे हैं नौवीं की मैथ है। चैप्टर नंबर 1 है, उसकी एक्सरसाइज 1.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 6 है। उसमें वो कह रहा है कि दो रैशनल नंबर्स के दरमियान, यानी कि दो रैशनल नंबर्स के दरमियान मज़ीद दो रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करो, बताओ मुझे। इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन, ठीक है, दो रैशनल नंबर्स जो उनसे उसके दरमियान है वो बताओ मुझे, वो ये कह रहा है। ठीक है, उसका पहला वाला पार्ट है, उसमें वो कह रहा है जी 1/3 एंड 1/4 ये बता रहा है। उसने बस ये बता दिया। वो कह रहा है इन दो रैशनल नंबर्स के दरमियान वाले दो रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करो, मुझे बताओ वो कौन से हैं। या आसान करके मैं बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 और 15 के दरमियान कोई से दो रैशनल नंबर्स मुझे बता दो। आप आसानी से कोई से दो बता दोगे। 7 8 बता दो, बता दिए ना। ये भी इसी तरह सेम इसी तरह ही सवाल है ये भी। ठीक है, ये भी सेम इसी तरीके से ही सवाल है कि 1/3 है और 1/4 है, इनके दरमियान रैशनल नंबर्स बताओ। अब 1/3 और 1/4 का दरमियान क्या है, ये है। अब इस दरमियान वाले पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए हमेशा याद रखना हमने एवरेज लेना होता है। ठीक है, अब हम एवरेज कैसे लेंगे ये बता देता हूँ मैं। ठीक है, लो हमने एवरेज लिया 1/3 और 1/4 के दरमियान ले लिया। ये देखो 1/3 और 1/4 वैसे का वैसे लिखेंगे और फिर इन दोनों को प्लस कर देंगे और इसको डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। ये लो जी एवरेज ले लिया हमने इन दोनों का। ठीक है, अब इस वाले पोर्शन को ना, इस वाले पोर्शन को हम रफ वर्क में हल करेंगे। 1/3 प्लस 1/4, 3 और 4। अगर इस तरह से आपको पता, आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम नीचे वाले रकमों का जुज़ाफ़िकर लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो हमें कोई सा, हमने वो वाला नंबर ढूंढना है जो या तो इन दोनों को डिवाइड करता हो या इनमें से कोई किसी एक को करता हो। ठीक है, तो 3 को इसी का ही नंबर डिवाइड कर देगा 4, और 4 को 2 डिवाइड कर देगा, 2 दूनी 4, और 2 को कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है, 2 ही। ठीक है, ये लो। अब उसके बाद इन सारों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 आ गया जुज़ाफ़िकल, तो नीचे लिख देंगे 12। ठीक है, अब ये देखो सबसे पहले ये 12 जो सा है ना, ये 3 से डिवाइड होगा। बटे के नीचे वाली रकम से ये जो सा 12 है, ये बटे के नीचे वाली रकम से डिवाइड होने जा रहा है। 12 को डिवाइड किया 3 से, क्या आ गया 4। अब जो सा आंसर आएगा वो बटे के ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आंसर आ जाएगा 4। एक से जब भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है वही चीज़ दोबारा आती है, 4 एकम 4, फिर प्लस। इसी तरीके से सेम यही वाला जो प्रोसीजर यहाँ पर दोहराया है हमने, वही प्रोसीजर हमने यहाँ पर भी दोहराना है। ठीक है, 12 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ, 3 आ गया। अब इस 3 को ऊपर बटे के ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 1, तो 3 आ गया। 4 5 6 7, 4 3 7 होता है, 7/2 आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब इस 7/2 को उठाकर ऊपर दर्ज कर देंगे, क्योंकि 1/3 प्लस 1/4 किसके इक्वल है, बताओ भाई किसके इक्वल है। ये बराबर के साइन लाजमी डालने हैं। ये 7/2 के, 7/12 के। ठीक है, 12। अब ये 2 क्या नीचे हो रहा है, 2 डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड का साइन लगाया, और ये 2 नीचे डिवाइड हो रहा है, 2 आ गया। अब हमें पता है कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता वो बटे के नीचे 1 होता है, वहाँ उसके नीचे। तो हम इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे, तो ये ऐसे ये बटा उलट जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। ये रूल है। ठीक है, अब 7 एकम 7 और 12 दूनी 24। ये लो, ये 7 ओवर ये आ गई
इन दोनों के दरमियान, इन दोनों का दरमियान आ गया। अब या तो इन दोनों का एवरेज ले लो या फिर इन दोनों का एवरेज ले लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, आपके पास दूसरा नंबर आ जाएगा। मैं इन दोनों का ले लेता हूँ, ये लो जी, ये दरमियान वाला नंबर ये बन रहा है, मैं इन दोनों का ले लेता हूँ। अब यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। ठीक है, अब मैंने 7/24 और 1/4 का एवरेज लिया तो इसके दरमियान वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो ले लेते हैं। सबसे पहले हम 7/24 को और 1/4 को वैसे का वैसे लिखेंगे, इन दोनों के दरमियान प्लस लगाएंगे और इनको डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। अब इस ऊपर वाले बटे के ऊपर वाली रकम को हम क्या करेंगे, हम रफ वर्क इसका कर लेंगे। ठीक है, 7/24 फिर प्लस ये ऊपर क्या है 1/4, ये लो जी 1/4। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाली रकमों का जुज़ाफ़िकर लेने जा रहे हैं। ये लो 4 और 24 एलसीएम ले लिया। अब हमने यहाँ पर 2 दूनी 4 ले लेंगे, 2 डिवाइड कर सकता है 4 को भी और 2 डिवाइड कर सकता है इसको भी। ठीक है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, इसी तरीके से फिर 2 ले लेते हैं, 2 एकम 2, 2 छिके 12, फिर 2 ले लेते हैं, 2 तिया 6, फिर 3 ले लेते हैं। ठीक है, 3 एकम 3। अब उसके बाद 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 आ रहा है, तो 24 बटे के नीचे लिख देंगे। अब 24 को 24 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1, और उस 1 को ऊपर वाले बटे के ऊपर वाले हिस्से से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 7। फिर प्लस 4 को 24 से डिवाइड किया तो 6 पर डिवाइड हो रहा है, 4 6 24। ठीक है, और उस 6 को ऊपर बटे के ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 6 आ गया, 6 6 12, 7 और 6 13, 13/24। ये लो जी आंसर आ गया। अब इस 13/24 को ऊपर दर्ज कर दिया। ठीक है, इस 13/24 को इस वाले ऊपर दर्ज कर दिया। अब ये 2 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, डिवाइड ओवर डिवाइड 2। अब इस डिवाइड वाले साइन को हम मल्टीप्लाई के साइन में तब्दील करने जा रहे हैं। 13/24 मल्टीप्लाई, जब भी हम मल्टीप्लाई के साइन में तब्दील करते हैं 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो फिर भी वहाँ पर 1 है, मल्टीप्लाई के साइन में तब्दील करेंगे तो ये बटा उलट जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा 13 एकम 13 और 24 को 2 4, 48 आ गया। ये लो जी, ये एक और नंबर आ गया 13/48। ठीक है, समझ आ गई आपको। हमने 2 नंबर बता दिए, 1/3 और 1/4 के दरमियान, जो कि ये हैं। एक ये वाला नंबर है और दूसरा ये वाला नंबर है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा वाला पार्ट है इसका, वो कह रहा है कि 3 और 4 इन दोनों के दरमियान नंबर बताओ। ठीक है ना, तो आपके जहन में आ रहा होगा कि 3 और 4 के दरमियान तो कोई नंबर है ही नहीं, लेकिन नहीं, नंबर्स हैं लेकिन पॉइंट्स में हैं। 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 इस तरीके से नंबर्स हैं। ठीक है, तो हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एवरेज लेंगे, इन दोनों का एवरेज लेंगे तो हमारे पास ये दरमियान वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, 3 और 4 का एवरेज ले लिया। लो जी, 3 और 4 को लिखा, इन दोनों के दरमियान प्लस डाला और डिवाइड कर दिया 2 के साथ हमारे पास। ठीक है, 3 और 4 के दरमियान ले रहे हैं ना, 3 और 4 को लिखा, उन दोनों के दरमियान प्लस डाला, डिवाइड कर दिया 2 के साथ, ये एवरेज हो गया। 4 5 6 7, 7/2 आ गया हमारा ये। ठीक है, अब उसके बाद या तो 7/2 और 3 का एवरेज ले सकते हो या फिर 7/2 4 का एवरेज ले सकते हो। ठीक है, आपके पास दूसरा वाला रैशनल नंबर आ जाएगा। मैं इन दोनों के दरमियान ले लेता हूँ एवरेज। ठीक है, टेक एवरेज, टेक एवरेज 7/2 और 4। ठीक है, तो 7/2 और 4 इन दोनों को लिख लिया वैसे का वैसे, और इनके दरमियान प्लस का साइन लगा दिया, डिवाइड कर दिया 2 के साथ। अब इस वाले हिंद से ये बटे के ऊपर वाली चीज़ को मैं रफ वर्क में सॉल्व कर लेता हूँ। 7/2 प्लस
4 के नीचे कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे 1 लाजमी है, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे आप देख लो, एलसीएम ले लो 2 और 1 का, हमेशा याद रखना 2 आ जाएगा, 2 एकम 2। तो 2 को हम नीचे लिखेंगे, जब 2 से 2 डिवाइड होगा तो 1 आंसर आ जाएगा, और उस 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 आ जाएगा। हमेशा याद रखना बट्टे के नीचे वाली रकमों को डिवाइड करना है, और जिनका जवाब आएगा उसको बट्टे के ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई कर देना। ये देखिए बट्टे के नीचे वाली रकम 1 है, और यहाँ पर बट्टे के नीचे वाली रकम क्या है, 2 है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, आप कैलकुलेटर पर भी कर सकते हैं। देखें 2 बड़ी रकम है तो 2 को पहले लिखेंगे, डिवाइड किया 1 से, क्या आंसर आ गया, 2, 2 आ गया ना। अब इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, बस, और तो कुछ नहीं है। ये लो 8 आ गया, बस। अब 7 और 8 कितने होते हैं, 15 होते हैं, तो 15/2। अब इस 15/2 को हम यहाँ पर लिख देंगे, ये 7/2 प्लस 4 की जगह, क्योंकि आंसर हमारे पास ये है ना। अब इसको डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, क्योंकि डिवाइड हो रहा है ना 2 के साथ। अब इस डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई के साइन में तब्दील करेंगे तो ये बटा उलट जाएगा, 1 ऊपर चलाएगा 2 नीचे आ जाएगा, 1/2। अब 15 एकम 15, 2 दूनी 4, ये लो, ये 15/4 हमारा ये आ गया दूसरा वाला। ये दूसरा वाला, ये पहला रैशनल नंबर है, ये दूसरा रैशनल नंबर है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 का पहला और दूसरा पार्ट हो गया क्लियर। अब तीसरे पार्ट की बारी, वो कह रहा है इन दोनों के दरमियान 3/4 और 4/5, यानी कि 3/4, 3/5 और 4/5, इन दोनों के दरमियान एवरेज लो। इन दोनों के दरमियान 2 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करो। हम सबसे पहले 3/5 और 4/5 के दरमियान वाले नंबर को निकालने के लिए एवरेज ले लेंगे, दोनों का ले लिया एवरेज। टेक, चलो 3/5 और 4/5 का एवरेज लेने जा रहे हैं। सबसे पहले 3/5 को और 4/5 को दोनों को लिखेंगे, उनके दरमियान प्लस का साइन डाल देंगे और डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, ठीक है। अब इसको, ये बटे के ऊपर वाली रकम को हम रफ वर्क में सोल्व कर लेंगे। 3/5 प्लस 4/5, नीचे एलसीएम देख लेना 5 आ जाएगा, 5 आ गया। 5 से 5 से डिवाइड होगा तो 1 आंसर आ जाएगा, 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा। इसी तरीके से 5 से डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा, 1 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर 4 5 6 7, 4 और 3 7, 7/5, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब 7/5 को हम ऊपर दर्ज कर देंगे। ये 7/5 किससे डिवाइड हो रहा है, 2 के साथ, तो 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लाजमी है, ठीक है। जब हम मल्टीप्लाई डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करते हैं तो बटा उलट जाता है, 1 ऊपर आ जाएगा 2 नीचे आ जाएगा। अब 7 5 दूनी 7 एकम 7 और 5 दूनी 10, ये लो, ठीक है। ये 7/10 हमारे पास ये आ गया, इसका रैशनल नंबर 7/10 इन दोनों के दरमियान। या तो आप 7/10 और 3/5 का एवरेज ले लो, या फिर 7/10 4/5 का एवरेज ले लो। मैं इन दोनों के दरमियान एवरेज ले लेता हूँ, ठीक है ना। टेक एवरेज बिटवीन, ठीक है, यहाँ पर एवरेज ले लेंगे। टेक एवरेज किन के दरमियान लेंगे, 7/10 और 4/5 के दरमियान, इन दोनों के दरमियान, इसके दरमियान वाला नंबर आ जाएगा हमारे पास। तो 7/10 और 4/5 को हम वैसे का वैसे लिखेंगे, इन दोनों में प्लस का साइन आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, ये लो जी एवरेज हमारे पास आ गया। अब इस बटे की ऊपर वाली रकम को हम रफ वर्क में सोल्व कर लेंगे। 7/10 फिर प्लस 4/5, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये देखें सॉल्व कर लेंगे 5 और 10 का, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ये 2 पर डिवाइड होगा, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 5 को 2 से मल्टीप्लाई होगा 10 आ जाएगा, 10 एलसीएम आ गया 5 और 10 का, और 10 से डिवाइड होगा तो 1 आंसर आ जाएगा, 1 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 आ जाएगा। अब इसी तरीके से 5 10 से मल्टीप्लाई, 5 जब हम 10 को 5 पर डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर आएगा, उस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 8, ठीक है। 7 7 14, 15 आ गया, 15/10, ये लो। इस 15/10 को हम उठाकर ऊपर दर्ज कर देंगे यहाँ पर 15/10।
अब इसको ये डिवाइड हो रहा है किससे, 2 से, बस और क्या। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 15/10 है, इसको मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करेंगे डिवाइड के साइन को, तो ये बटा उलट जाएगा, 1 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 एकम 15 और 10 दूना 20, और तो कुछ नहीं है। अब यहाँ पर कटिंग भी हो रही है शायद, 5 दिए 15 और 5 चौका 20, कटिंग भी कर देंगे। लो जी आंसर आ गया 3/4। ठीक है, अब ये 3/4 किसका आंसर आया, इन दोनों के दरमियान का आंसर आया। कटिंग हो रही होगी तो कर देना, ठीक है, अगर नहीं हो रही तो रहने देना। ये दूसरा रैशनल नंबर है, ये जो सा है ये पहला रैशनल नंबर है। अगर आपको इस वीडियो की तरह से भी थोड़ी सी समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। अगर आपने एक्सरसाइज 1.1 के यानी कि पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, वो सारे के सारे पार्ट्स देखने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद एक्सरसाइज 1.1 के सारे पार्ट्स देख लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।